गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ एक कविता जो है चल मर्दाने के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में यह कहा गया है कि जो बहादुर व्यक्ति होते हैं वे मुश्किलों से नहीं घबराते, वे स्वाभिमान के साथ जीवन जीते हैं और मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। आइए पहले कविता पढ़े। क्या लिखा है कविता में? चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते गाते गीत। एक हमारा देश हमारा वेश, हमारी कौम हमारी मंजिल, हम किससे भयभीत। हम भारत के अमर जवानी, सागर की लहरें लासानी, गंगा जमुना का निर्मल पानी, हिमगिरी की ऊंची पेशानी, सबके प्रेरक रक्षक मीत, मन मुस्काते गाते गीत। जग के पथ पर जो न रुकेगा, जो न झुकेगा, जो न मुड़ेगा, उसका जीवन उसकी जीत। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते गाते गीत। आइए अब देखें क्या कह रहे हैं पहले पद में। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते गाते गीत। पहले पद में यह कहा गया है कि बहादुर व्यक्ति जो है बिना किसी से डरे, हाथ हिलाते हुए, कदम बढ़ाते हुए, साथ ही साथ मुस्कुराते हुए और देशभक्ति के गीत गाते हुए मस्ती से आगे बढ़ते हैं। दूसरे पद में देखिए, एक हमारा देश हमारा वेश, हमारी कौम हमारी मंजिल, हम किससे भयभीत। दूसरे पद में यह कहा गया है कि हमारा देश एक है, हमारी वेशभूषा एक है, हमारी कौम यानी हमारी जाति एक है, अर्थात हम सभी भारतीय हैं। सबसे पहले हमारी जाति क्या है? हम सब एक है, हमारी जाति भारतीय है और हमारी मंजिल भी एक है। तो हमें किसी से डरने की क्या आवश्यकता है? हमें किसी का डर नहीं है। आगे देखिए, हम भारत की अमर जवानी, सागर की लहरें लासानी, गंगा जमुना का निर्मल पानी। लासानी यानी अद्वितीय बेजोड़ है नी, और निर्मल यानी स्वच्छ पवित्र जिसको कहते हैं। आगे तीसरे पद में यह कहा गया कि हम भारत के अमर जवान हैं, यानी हमारी जवानी जो है वह भारत माता के लिए है। हमारे अंदर सागर की लहरों की तरह बेजोड़ उमंग है, जोश है, तथा और गंगा जमुना के पवित्र जल की तरह हमारा हृदय क्या है? स्वच्छ है, साफ है, पवित्र है। आगे देखिए, हिमगिरी की ऊंची पेशानी, सबके प्रेरक रक्षक मीत, मन मुस्काते गाते गीत। चौथे पद में यह कहा गया कि हिमगिरी की ऊंची पेशानी, पेशानी अर्थात मस्तक, सिर। तो हिमालय पर्वत का जो मस्तक है किसी भी मुसीबतों के आगे नहीं झुकता, वो किसी से नहीं डरता और मित्र की तरह सबकी रक्षा करता रहता है। वह हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी किसी भी मुसीबतों के सामने नहीं झुकना चाहिए, उन्हें डटकर सामना करना चाहिए। हमें मुस्कुराते हुए हर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। जग के पथ पर जो न रुकेगा, जो न झुकेगा, जो न मुड़ेगा, उसका जीवन उसकी जीत। अब पांचवें पद में यह कहा गया है कि जग यानी संसार के पथ पर मुसीबतों के आगे जो नहीं रुकेगा, उससे नहीं डरेगा, उसका सामना करेगा, वही व्यक्ति जीवन में सफल होगा और वही अपनी मंजिल को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति डर जाएंगे, झुक जाएंगे, वो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, वो अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जो निडर होकर उसका सामना करेगा, वही व्यक्ति जो है अपने जीवन में सफल होगा, अपने जीवन में जो उसकी मंजिल है उसको प्राप्त करेगा। अब आइए अंतिम पद में देखते हैं। चल मर्दाने सीना ताने, हाथ हिलाते पाँव बढ़ाते, मन मुस्काते गाते गीत। अंतिम पद में फिर से वही दोहराया गया है कि हे बहादुर, तुम बिना किसी से डरे अपने हाथ हिलाते हुए, कदम बढ़ाते हुए, मस्ती से मुस्कुराते हुए, गीत गाते हुए आगे बढ़ो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो।
आशा है बच्चों आपको कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।